सी है मेरे पास, सी की पूरी इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है मेरे पास 3x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 7, माइनस 2y राइट साइड पे भेजें, 7 इधर ले आए। 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2y, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 3x माइनस 7 के पास जाके डिवाइड करवाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ x माइनस 7/2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, सिर्फ 2x को वहाँ भेजें, 3y इज इक्वल्स टू 2x नेगेटिव का हो जाएगा और 9 बाद में लिखा जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3 ऑफ x प्लस 9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 2/3 ऑफ x प्लस 3, ठीक है। अब मैं सिर्फ पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। माइनस 7/2 का मतलब होता है 3.5, ठीक है। तो नेगेटिव 3.5 हमारा कहाँ है, नेगेटिव 3.5 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। और इसका राइज कितना है, राइज इसका 3 यूनिट है और रन इसका 2 यूनिट है, ठीक है। अपवर्ड 3 यूनिट, राइटवर्ड 2 यूनिट, ठीक है। अपवर्ड 3, देखें अपवर्ड 3 कैसे करेंगे, 1 2 और 3, ये अपवर्ड हो गया 3 और 1 और 2, ठीक है। ये आ गया 2 यूनिट्स इस तरफ, ठीक है। 3/2 था ना, हाँ 3/2 था, बिल्कुल सही था। अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यकीनन मुझे चाहिए पॉइंट्स। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में है सी इंटरसेप्ट इसका 3 है, सी इंटरसेप्ट 3 का मतलब ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। मैं ग्लो करके दिखाता हूँ, ये 3 यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। और नेगेटिव 2 का मतलब है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड 2 यूनिट और राइटवर्ड 3 यूनिट, ठीक है। तो डाउनवर्ड 2 यूनिट 1 और 2 और 3 यूनिट 1 2 और 3, ये यहाँ आकर रुकना चाहिए था, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये यहीं से गुजर जाएगा, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बस यही पॉइंट मिल गया मुझे जो चाहिए था। बेसिकली यही मेरा पॉइंट है जो मुझे चाहिए था। x का 3 यूनिट है, राइट साइड पर 3 यूनिट और अपवर्ड 1 यूनिट, x का 3 और y का 1, सेकंड ऑप्शन का नंबर इसका 3 और 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब d की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, डिलीट, ओ डिलीट, ओके। अब करते हैं ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी की इक्वेशन पूरी ये रही। ये है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अगर y को सब्जेक्ट बनाना है तो 3 को वहाँ भेज दें। 2y इक्वल्स टू 3x, माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस 4 ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, पहले x वाला लिखना होता है। 2 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर x के वैल्यू को भी डिवाइड करेगा और जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है उसको भी डिवाइड करेगा। तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2x प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन थी मेरे पास 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, 5x वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 5x प्लस 2, ठीक है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन की बात कर लूँ। ये सी इंटरसेप्ट इसका 2 है तो इसको यहाँ से गुजरना है, ठीक है। तो मैं इधर मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। दूसरा माइनस 3/2 का मतलब ये कि डाउनवर्ड 3 यूनिट, माइनस है ना तो नीचे जाएगा, प्लस होता है तो ऊपर जाता है, और ये तो राइट रन तो हमेशा सीधे हाथ पे होता है, ठीक है। 3 यूनिट नीचे जाना है 2 से, ठीक है। तो 3 यूनिट 2 से नीचे जाना है तो 1 2 और 3 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और 2 यूनिट सीधे हाथ पे, 1 और एक 2, ठीक है। यहाँ आ गए हम, सही है। अब इसे एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा स्केल की मदद से, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन है मेरी, ये 2 से गुजरेगी, ये भी 2 से ही गुजरेगी, और डाउनवर्ड 5 यूनिट्स हैं और 1 यूनिट नीचे रन, ठीक है। तो 2 से ही गुजरना है, 5 यूनिट नीचे जाना है, ठीक है। तो 5 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा और 1 यूनिट यहाँ सीधे हाथ पर, ठीक है। अब इसे भी एक्सटेंड कर दें। वैसे तो मुझे पॉइंट ऑलरेडी मिल गया है तो मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट बेसिकली मुझे चाहिए था वो तो खुद ही आ गया। ये x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 2, ठीक है। x एक्सिस के 0 पे जा रहा है और y एक्सिस के 2 पर जा रहा है, तो ये है 0 और 2, ठीक है। अच्छा, अब इसे इरेज कर देते हैं हम।
बाकी अब हमारे पास है ई एंड एफ, ठीक है। होप सो इतना तो समझा दिया होगा कि मैंने, आप मेरी हेल्प के बगैर आप बाकी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके जी, शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर ई, ई की इक्वेशन है मेरे पास, पहली इक्वेशन ये रहा मेरा ई पार्ट, इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम, ठीक है। ये है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। 2x को राइट साइड पे भेजें तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 25 ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और जो y के पास जो 5 है वो इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल्स टू माइनस का 2/5 ऑफ x प्लस 5 वन ज़ा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। एक इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 9। इस 2y को यहाँ से हटाएं, 3x और 9 को यहाँ से हटाएं, 9 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और 2 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब y के पास जो 2 है वो 3 के पास भी आएगा डिनोमिनेटर में और 9 के पास भी आएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस मैंने अलग अलग लिखी हैं, 3/2 ऑफ x माइनस 9/2, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। +5 यानी कि 5 से इसको गुजरना है, तो मैं 5 पे एक डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से गुजरना है इसने, ठीक है। फिर -2/5 का मतलब डाउनवर्ड 2 यूनिट, डाउनवर्ड 2 यूनिट 3 तक आएगा और 5 तक जाना है इसने, ये रहा मेरा 5, ठीक है, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम, सही है ना, बात समझ आ रही है मेरी। 2 यूनिट नीचे जाएगा और 5 यूनिट सीधे हाथ पे, क्योंकि -2/5 था, ठीक है। अब मैं बात करूँ इस इक्वेशन की, ये है -9/2, -9/2 होता है 4.5 माइनस का, तो 4/5 माइनस का यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये रहा माइनस का 4.5, इसको मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो ग्रेडियंट है वो है +3/2, तो मतलब 3 यूनिट राइस और 2 यूनिट रन है, ठीक है। तो 1 2 3 यूनिट राइस और 1 और 2, ठीक है। आप ऐसे अपनी पेंसिल की मदद से काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको यहीं से एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। और ये जहाँ टकराएंगी आपस में, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वही मेरे काम का है, 5 और 3 बस, ठीक है। इसे यहाँ लिख देंगे हम 5 और 3, सही। अब इसको इरेज कर देते हैं। और अब हमारे पास है लास्ट इक्वेशन f, ठीक है। इक्वेशन f है मेरे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 25, -4y वहाँ भेजें और 25 यहाँ ले आएँ तो नेगेटिव हो जाएगा, 4y पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू y। तो y इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ x माइनस ये होगा 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 24 में से बचा 1 तो 1 हो जाएगा 10, तो 4 2 ज़ा 8, बाकी बचा 2 तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, 6.25, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16, माइनस वाई वहाँ भेजें 16 यहाँ भेजें, ठीक है। 4x माइनस 16 इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 16, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये है -6.25 और 6.25 मेरे पास मैंने बनाया हुआ नहीं है। 6.25 देखो, ये मेरा 7 है, ये मेरा माइनस का 6.5 है और 6.25 यहाँ बीच में होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़रा मेरे साथ रहिएगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल हो गई इक्वेशन, ठीक है। 6.25 यहाँ पर है, ठीक है। अब इसका राइज और रन देखें क्या है, पॉजिटिव राइज और पॉजिटिव रन है, यानी कि 3 यूनिट ऊपर आना है और 4 यूनिट सीधे हाथ पे जाना है। अब इसका 3 यूनिट देखो कितना ख़तरनाक तरीके से ऊपर आएगा, देखो ये 1 है, यहाँ पर आएगा तो 2 यूनिट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा तो 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट अपवर्ड हो गया, अब 4 यूनिट राइटवर्ड जाना है, ठीक है। तो 4 यूनिट राइटवर्ड यहाँ पर आएगा ये, ठीक है, इसी के सामने बिल्कुल, ये रहा 4 मेरा, ये 4 के सामने और ये इस पॉइंट के सामने, ठीक है,
4.25 माइनस 4.25 के सामने। वजह क्या है कि मैं यहाँ 2.5 से चला हूँ तो यहाँ पर 1, ओके गलती कर दी। देखें यहाँ से चलेंगे तो 1 2 और 3 यहाँ आके रुकना था, ठीक है। ये 0 था, 0 से स्टार्ट हुए तो 1, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इसके सामने यहाँ आएगा, ठीक है, हाफ से ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मुझे इसे आपस में मीट करवाना है, ठीक है। तो कहाँ से, इस पॉइंट से 6.25 से इस 4 तक, ठीक है। अब इसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है। ये वाली इक्वेशन थी थोड़ी सी, इसका आप अगर वो बना लें टेबल तो शायद आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, लेकिन टेबल में भी आपके पास डेसिमल्स आएंगे, आप फंस जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब है माइनस, ओ शाबाश, -16 नहीं करो यार, 16 तक तो मेरे पास पॉइंट ही नहीं है। अच्छा चलो अब मैं फंस गया ना, चलो मैं अब आपकी एक हेल्प कर देता हूँ। मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई के लिए -2 0 और 2 ले रहा हूँ, ठीक है। जब y इज इक्वल्स टू 4, एक्स की जगह -2 रखा और -16, तो -2 का 8 और -16 तो 24 हो गया, ठीक है। माइनस का 24 जो कि मेरे अभी भी काम का नहीं है, सही है। तो इसको हटा देते हैं, जाहिर सी बात है ऑलरेडी मेरे पास इतने बड़े यूनिट्स पॉइंट्स आए हुए, मैं इसका क्या करूँगा भाई। इसको हटा दें, -2 को हटा दें, 0 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। 0 2 और 4, ठीक है। 0 2 और 4 पेपर में हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 0 ज़ा 0 हो जाएगा और -16, ये तो 16 माइनस वाला है मेरे पास, ये अभी है ही नहीं, इसको तो लेना है नहीं, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 -16 कितना हो जाएगा, 8 -16 कितना हो जाएगा, -8। हाँ ये कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और 4 4 ज़ा 16 लिया, 16 में से 16 गया तो 0 हो गया। हाँ ये भी किसी काम, ये भी कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो 2 का -8, 2 का -8 मुझे यहाँ खुद से बनाना पड़ेगा एक पॉइंट और। 2 की लाइन में -8, ये रहा मेरा -8, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और 2 की लाइन में -8 पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा क्या था, 4 का 0, 4 का 0, एक्स का 4 और वाई का 0 ये रहा, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बस ये जहाँ पर आपस में मीट करेंगे यही पॉइंट मेरे काम के होंगे, सही है। ये यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है, इस जगह पर। ये x का 3 और y का -4 हो सकता है थोड़ा सा डेसिमल में आ रहा हो, लेकिन हम इसको यही कंसिडर कर लेंगे, x का 3 y का -4।